हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 21 जून से लेकर 30 जून के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर और मनी के लिए क्या प्रिडिक्शंस हैं। फिर हम देखेंगे जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस, जो नॉर्मल गाइडेंस होती है वो क्या है आप लोगों के लिए। और एंड में हम देखेंगे वन क्वेश्चन रीडिंग का क्या आंसर है। जो लोग नए हैं उनको एंड तक वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ये चेक करने के लिए कि वन क्वेश्चन रीडिंग एक्चुअली में है क्या। ठीक है, सो वो आपको एंड में देखने को मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। स्कॉर्पियो के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस हैं 21 टू 30 जून। स्कॉर्पियो के लिए करियर और मनी प्रिडिक्शंस क्या हैं 21 टू 30 जून। करियर मनी प्रिडिक्शंस फॉर स्कॉर्पियो 21 टू 30 जून। करियर के लिए क्या प्रिडिक्शंस हैं फॉर स्कॉर्पियो 21 टू 30 जून। मनी के लिए क्या प्रिडिक्शंस हैं फॉर स्कॉर्पियो 21 टू 30 जून। करियर और मनी प्रिडिक्शंस फॉर स्कॉर्पियो 21 टू 30 जून। करियर की क्या प्रिडिक्शंस हैं फॉर स्कॉर्पियो 21 टू 30 जून। करियर मनी प्रिडिक्शंस फॉर स्कॉर्पियो 21 टू 30 जून। 1 2 3 4 5 6 okay. स्कॉर्पियो देखिए, एज फार एज योर करियर इज कंसर्न्ड, आई थिंक यहाँ पे ना काफी चीजें ऐसी हो रही हैं, ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जिसमें आपके या फिर अदरवाइज इमीडिएट एक्शन की जरूरत है। नाउ हैविंग सेड दैट, इमीडिएट एक्शन की जरूरत है या मे बी आपको कोई बोलेगा कि भाई ये ऐसी चीजें हो रही हैं जिसमें आपको इमीडिएटली कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा, तो लो, जल्दी लो स्कॉर्पियो। बट आई थिंक या फिर आप लेना चाह रहे हो इमीडिएट एक्शन उस चीज पे। वाई? बिकॉज यू आर रेस्टलेस एंड यू आर गेटिंग इम्पेशेंट कि कहीं ये अपॉर्चुनिटी निकल ना जाए या कहीं ये इवेंट का टाइम ना निकल जाए या कुछ भी ऐसी चीज है। बट आई थिंक वो जो इम्पेशेंस है, इम्पल्सिवनेस है, रेस्टलेसनेस है, वो आपकी तरफ से आ रही है। तो आप चाह रहे हो कि इस इवेंट में मैं जल्दी से, कोई भी इवेंट हो सकता है, आप इवेंट से मतलब है नॉट लाइक इवेंट, बट कोई ऐसी चीज हो रही है, समथिंग इज हैपनिंग इन योर प्रोफेशनल स्पेस और बिजनेस और 9 to 9 जॉब या कोई भी आपका करियर से रिलेटेड, जहां पे आपको लग रहा है कि मैं जल्दी डिसीजन ले लूं क्योंकि आपसे रुका नहीं जा रहा है और कोई चीज ऐसी हो रही है। बट उसमें थोड़ा सा रिलैक्स करिए, जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा, आप ही उल्टा फंसेंगे, थिंग्स वोंट वर्क आउट फॉर यू। सो थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा संभल जाइए, थोड़ा सा एक स्टेबिलिटी आ लेने दीजिए। जल्दबाजी में अगर डिसीजन लेंगे तो वो चीज खराब हो जाएगी। इनफैक्ट यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यू कैन ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स कि अगर सॉरी, अगर आप बहुत जल्दबाजी मचा रहे हैं बट आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि यार इसमें ना थोड़ा मुझे टाइम लेना चाहिए, मैं क्यों जल्दी कर रहा हूं, तो उसको ट्रस्ट करिए। अपनी जो इंट्यूशन है, जो आपका विजडम है, जो भी वो बोल रहा है, यू नीड टू स्टे फोकस्ड। यू आर पैशनेट अबाउट दिस वर्क, दिस जॉब, दिस प्रोजेक्ट, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। आप बस सिर्फ रेस्टलेस हो रहे हो, आपको लग रहा है कहीं ये किसी और के हाथ में ना चला जाए। तो आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि भाई आप केपेबल हो, ये चीज आप ही को मिलेगी, आप ही ये चीज कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता है। तो रेस्टलेस होके, इम्पेशेंट होके उसको और मत खराब करो, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे मुझे सेलिब्रेशन दिख रही है, बिकॉज वो प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है, वो काम आपको मिल रहा है, डील क्लियर हो रही है, साइन ऑफ हो रही है, जो भी चीज है, बट सेलिब्रेशन दिख रहा है। यू नीड टू सेंड ग्रैटिट्यूड टू द डिवाइन और टू द यूनिवर्स के थैंक यू, चीज आपने मेरे लिए पूरी कर दी। बिकॉज यहाँ पे काफी पीस है, कंटेंटमेंट है, सेटिस्फैक्शन है, फुलफिलमेंट है, एंड यू आर वेरी हैप्पी। यू आर लाइक दिस इज व्हाट आई वांटेड, और वो चीज मुझे मिल रही है। बट अगेन, अगर आप रेस्टलेस रहोगे, इम्पेशेंट रहोगे, तो हो सकता है ये चीज आपको ना मिले क्योंकि आप गलत डिसीजन ले लो कोई स्कॉर्पियो। तो इन चीजों को ना थोड़ा आराम से तरीके से ही डील करना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। मे बी किसी चीज को लेकर क्लैरिटी आ रही है,
आप कोई नई चीज स्टार्ट कर रहे हैं, मे बी कोई नया प्रोजेक्ट है, कुछ नई कोई चीज है, कोई नया जॉब या कोई नई पोजीशन, कोई प्रमोशन मिल रहा है, बट जो भी दिक्कतें थी आपकी वो खत्म हो रही है, ऑब्स्टिकल्स खत्म हो रहे हैं, यू आर ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स विद फेथ दैट एवरीथिंग विल वर्क आउट। तो आपका जो फेथ है, ट्रस्ट है यूनिवर्स में, डिवाइन में, कि भाई सब कुछ ये बढ़िया से वर्कआउट करवा देगा और हो जाएगा। एक मे बी यूनिवर्स में, डिवाइन में आपका ट्रस्ट या फेथ ना हो, आप ना मानते हो, बट आपका सोचने का नजरिया अगर ऐसा होगा ना कि मेरा काम है मेहनत करना, बाकी हो जाएगा, देखेंगे, तो वो काम होगा, बिकॉज आप पॉजिटिवली सोच रहे हो, आप उसमें नेगेटिव नहीं हो रहे हो, तो वो पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो। क्लियरली कम्युनिकेट करने की जरूरत है, काम में सही से बताने की जरूरत है, कंसाइजली बताने की जरूरत है। आप कुछ कन्वे कर रहे हो, दूसरे को समझ ना आए, क्योंकि आप इतना एक्सप्लेन करे चले जा रहे हैं मार्केटिंग पेपर की तरह कि दूसरे के लिए एक बोरिंग बन रहा है वो चीज। तो कंसाइजली एक्सप्लेन करिए, शॉर्ट में एक्सप्लेन करिए, कम्युनिकेट करिए, बट क्लियरली कम्युनिकेट करिए। एंड नया काम आता दिख रहा है, उसकी वजह से सेलिब्रेशन आता दिख रहा है, क्लैरिटी दिख रही है। ऑल्सो मे बी अगर किसी चीज को लेकर कंफ्यूजन था कि ये चीज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, करूं नहीं करूं, क्या कर रहा हूं, ये वो ये, तो उस चीज को लेकर भी क्लैरिटी आ रही है यहाँ पे स्कॉर्पियो। ठीक है, तो जो भी डिलेमा था या समझ नहीं आ रहा था, उससे आप बाहर निकल रहे हैं। ऑल्सो थोड़ा बैलेंस बनाने की जरूरत है। मे बी आप ऐसे लोगों में से हैं जो कि ब्लेंड नहीं होते हैं ज्यादा लोगों के साथ। मे बी अगर हो भी जाते हैं तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में आप सिचुएशन ऐसी हो कि आप ब्लेंड इन ना होना चाहो, बट गाइडेंस ये है दैट यू नीड टू स्टार्ट ब्लेंडिंग द आइडियाज ऑफ अदर पीपल विद योर ओन एंड वाइस वर्सा। दूसरों का आइडिया सुनिए और उसको भी इंक्लूड करिए प्रोजेक्ट में, काम में, और अपना आइडियाज दूसरों को दीजिए ताकि वो भी गाइड कर पाए, आपको बता पाए कि हाँ इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट हो सकती है, कुछ बेटर हो सकता है, नहीं हो सकता है। आपको ना आई थिंक मे बी कॉम्प्रोमाइज करना नहीं आता है या एडजस्ट करना नहीं आता है, या आपको लगता है आई मी माई सेल्फ, साइलोस में काम करना है, मैं मेरा देखूंगा, तुम तुम्हारा देखो। ऐसे आपको सक्सेस नहीं मिलेगा स्कॉर्पियो, आपको टीम वर्क करना पड़ेगा। आपको ये चीज का इनफैक्ट उल्टा कि मैं तुम्हारा देखता हूं और तुम मेरा देखो, काम, प्रोजेक्ट, टारगेट्स, गोल्स, गाइडेंस प्रोवाइड करना, तो ये चीज आपको थोड़ी सी सीखनी पड़ेगी, इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी, बिकॉज कॉम्प्रोमाइज के बिना, थोड़ा मैंने करा, थोड़ा तुमने करा, 2 कदम मैंने बढ़ाए आगे, 2 कदम तुमने बढ़ाए, कॉम्प्रोमाइज के बिना यहाँ पे सक्सेस नहीं मिलेगा आपको। अलग अलग लोगों के साथ काम करना आना चाहिए। अगर आप सिर्फ अपने साथ ही काम करते हो या अपने सेट ऑफ लोग हैं कि मैंने 2 लोग चुन रखे हैं, मुझे तो ये 2 लोग पसंद है, मैं तो इन्हीं के साथ काम करूंगा, ऐसे नहीं होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ डाइवर्सिटी। और जितने डिफरेंट भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के साथ काम करेंगे, काम करना आएगा, कई चीजें सीखेंगे, कई चीजें उनको सिखाएंगे तो वो ग्रो करेंगे, वो आपको सिखाएंगे तो आप ग्रो करोगे। आपके लिए ये बहुत जरूरी है। सो इन अ वे बैलेंस बनाइए ताकि थोड़ा सा नए लोगों के साथ काम करें, पेशेंस भी डेवलप होगा इसी के थ्रू। बिकॉज नए लोगों के साथ क्या होता है, उनका तरीका नहीं पता आपको, कैसे वो काम कर रहे हैं, तो कई बार वो आपकी पेशेंस टेस्ट करते हैं और आपको लगता है कि यार ये इंसान मेरी पेशेंस टेस्ट कर रहा है, बट आपका एक सीख रहे हो ना आप कि जब चीज मेरे हिसाब से नहीं हो रही है तो मुझे कैसे कंट्रोल करने अपने इमोशंस, और ये आपको प्रोफेशनल लाइफ में बहुत हेल्प करेगा। तो पेशेंस, बैलेंस, इमोशंस पे सेल्फ कंट्रोल और गैप, मेडिटेशन, छुट्टी, रेस्ट, नींद पूरी करना, थोड़ा ये चीज पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे स्कॉर्पियो नहीं देंगे तो आप सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पाओगे। आपको वेकेशन, रेस्ट की बहुत जरूरत है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अलाउ योर सेल्फ मोर टाइम। बिना टाइम के जल्दबाजी में, जो मैंने आपको बोला था ना कि आप बहुत रेस्टलेस होकर डिसीजन ले रहे हो, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिए, ब्रेक ले लीजिए, छुट्टी पे चले जाइए, रिलैक्स करिए, उसके बाद देखिए क्या करना है क्या नहीं करना है। पैसे को लेकर
I think you need to follow your heart, you need to do what you love. If you have a talent, 9 to 9 जॉब करिए, बट उसके साथ साथ कोई और चीज भी करिए. मे बी अभी पैसे नहीं आए, अभी आप ना कमा पाए, बट आगे जाके आपको काफी रिकग्निशन मिलेगा, बिकॉज आपका जो क्वालिटी ऑफ वर्क है, जो आपका टैलेंट वाला है, नॉट 9 to 9 जॉब, उसके अलावा उसमें आपका क्वालिटी ऑफ वर्क बहुत ही हाईएस्ट होगा, बहुत ही टॉप नॉच होगा. आपका एक्सेलेंट रेप्यूटेशन होगी यहाँ मार्केट में कि अरे भाई स्कॉर्पियो तो वो बढ़िया सा काम करते हैं, तो स्कॉर्पियो के पास जाना है उस चीज के लिए. एंड दूसरों के साथ काम करना तब तक और अच्छे से आ चुका होगा, क्योंकि आपका ये अलग काम है. तो 9 to 9 जॉब में दूसरों के साथ काम करना सीखिए, ताकि वो अपने पर्सनल काम में आपको इम्प्लीमेंट कर सको. एंड यू आर बीइंग पेड एक्सट्रीमली वेल फॉर दिस थिंग. आगे जाके नॉट 21st to 31st में, बट अपना कोई काम स्टार्ट कर दीजिए. साइड हसल हो गई, कोई आपका पैशन हो गया, वट एवर यू लाइक, वट एवर यू लव, मेक श्योर कि वो अपना पैशन आप फॉलो कर रहे हैं, नॉट विद द एजेंडा ऑफ अर्निंग मनी, ओनली विद द एजेंडा ऑफ मेकिंग अदर पीपल, लेटिंग अदर पीपल नो कि भाई मैं 9 to 9 जॉब के अलावा मेरे अंदर ये भी टैलेंट है, मैं ये भी कर सकता हूं. बस दूसरों को बताना है. अभी पैसा तो बाद में आएगा, अभी नहीं आएगा. ओके अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आपके लिए. बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, कॉल मत करिए, मैं कॉल्स पिक नहीं कर पाती हूँ. जैसे ही मैं फ्री होंगी आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू. ठीक है, सो दैट्स अ रिक्वेस्ट. अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपको माइग्रेन है या गट इश्यूज हैं, एक्ने हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस की कमी है, क्लैरिटी नहीं है, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो ये जो सारी ब्लॉकेजेस हैं फिजिकल एज वेल एज इमोशनल, ये इसलिए होती है बिकॉज हमारे चक्रा जो हैं बॉडी में, बहुत सारे चक्रास होते हैं, बट 7 मेन चक्रास होते हैं. वो चक्रास की ब्लॉकेजेस की वजह से ये ब्लॉकेजेस होती हैं हमें. अब चक्रा को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू. डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक. आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, जो कि ब्रेसलेट के फॉर्म में आते हैं, पेंडेंट के फॉर्म में आते हैं, स्टोन के फॉर्म में आते हैं, जिसको आप कहीं पे भी रख सकते हैं, स्टडी टेबल पे, वर्क टेबल पे, वॉलेट में, पिलो के नीचे, बैग में, कहीं पे भी, कुछ सेक्रेट जगह पर. वो मैं आपको प्रोसेस बाद में समझा दूंगी. अगर आपको क्रिस्टल्स नहीं लेना है तो रेकी सेशंस आप ऑप्ट कर सकते हैं. 21 मिनिमम सेशंस होते हैं, बिकॉज ये जो रेकी है या जो ब्लॉकेजेस है रादर, वो ब्लॉकेजेस बहुत इनग्रेन्ड होते हैं, बहुत सालों के होते हैं. तो वो ऐसा नहीं होता है कि 2-3 सेशंस में वो चीज खत्म हो जाए. तो 21 मिनिमम सेशंस होते हैं, डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं. एंड काफी सारे क्लाइंट्स हैं जो एक्सटेंड भी करवाते हैं डिपेंडिंग ऑन द इशू और कितने सालों का ट्रॉमा है. अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको स्विच वर्ड्स दे सकती हूँ, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ, जो कि आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को रीवायर करते हैं. कई बार हमें कुछ चाहिए होता है, कुछ मैनिफेस्ट करना होता है, कुछ विश करना होता है, बट हम उसकी तरफ काम नहीं कर पाते हैं, मोटिवेशन नहीं आती है, पॉजिटिविटी नहीं आती है. तो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हमको मोटिवेशन, पॉजिटिविटी एंड जो चीज चाहिए उसकी तरफ, लाइक वर्किंग टुवर्ड्स इट, उसमें हेल्प करते हैं, सो दैट यू अचीव इट. तो वो पॉजिटिव थोड़ा एटमॉस्फेयर बनता है उस चीज से, एंड आप मैनिफेस्ट कर पाते हो. अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो उसके लिए हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं. अगर आपको ऑरा बहुत हैवी फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि बहुत तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, काम कोई भी करने जाता हूँ बनते बनते बिगड़ जाता है, एंड चिड़चिड़ा या कोई भी चीज से हैवी फील होता है, तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं या फिर चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज टू अंडरस्टैंड कि अगर आप हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो प्लीज पॉजिटिव रहें एंड पेशेंस रखें. डाउट के साथ मत आएं और जल्दबाजी ना मचाएं. मैजिक स्पेल नहीं है ये हीलिंग है. ठीक है, तो इसमें पेशेंस और पॉजिटिविटी की बहुत जरूरत होती है. ओके, general messages, general guidance for Scorpio 21st to 30th June. General messages, general guidance for Scorpio 21st to 30th June. General messages for Scorpio, general guidance for Scorpio 21st to 30th June. General messages, general guidance for Scorpio 21st to 30th June.
फैमिली से कनेक्टेड रहिएगा स्कॉर्पियो. यू नीड टू स्टे रूटेड, यू नीड टू स्टे कनेक्टेड टू योर फैमिली रूट्स. एंड आई थिंक थोड़ा ग्राउंडेड रहने की जरूरत है. जस्ट बिकॉज आप चीजें काफी सारी अचीव कर रहे हैं, सो आई एम नॉट श्योर द काइंड ऑफ पर्सन यू आर, लाइक व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, बट थोड़ा ग्राउंडेड रहिए. ज्यादा शो ऑफ करना या ओ मैंने ये चीज अचीव कर ली है, वो करने की जरूरत नहीं है. या यू नो मैं तो इतनी आगे निकल गया हूँ, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. थोड़ा अपनी फैमिली रूट से, थोड़ा अपने दोस्तों से बचपन के, जो कि मे बी उतना आगे ग्रो नहीं कर पाए हैं जितना आप कर गए हो, उनसे कनेक्टेड रहिए. अपने रूट से, अपनी फैमिली से, अपने पुराने बचपन की लोकेशन से, एक्सक्यूज मी. एंड थोड़ा धरती पे रहिए, मतलब एकदम से उड़ने मत लग जाइएगा जस्ट बिकॉज अचीव कर लेंगे बहुत सारी चीजें. थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है. लाइक यू नीड टू टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट. कहाँ पे था हमारा, इसमें था नहीं, किसी और रीडिंग में था शायद. हाँ, वेकेशन. यू नीड टू टेक रेस्ट एंड यू नीड टू टेक अ वेकेशन. थोड़ा अपना टाइम, अपना सेल्फ मी टाइम जरूरी है, बिकॉज मेंटल एग्जॉशन मुझे काफी दिख रहा है और नींद पूरी करने की जरूरत है. सो कोई चीज आप ऐसी कर रहे हैं जहां पे आप कर तो रहे हैं बट थक रहे हैं, करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं बट थकान बहुत हो रही है, तो सही तरीके से कर भी नहीं पा रहे हैं. सो आई थिंक थोड़ा ब्रेक लेकर यू नीड टू लाइक टेक दिस ब्रेक, सो दैट आप रिफ्लेक्ट कर सको कि भाई क्या मैं सही पाथ पे जा भी रहा हूं या नहीं, क्या मुझे कुछ और करना है या मैं किसी प्रेशर में आके ये कर रहा हूं. थोड़ा फिगर आउट कर लीजिए. चूज योर पाथ. मैंने आपको क्या बोला, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट. आप जब तक ब्रेक नहीं लोगे, टाइम ऑफ नहीं लोगे, रिफ्लेक्ट नहीं करोगे, देखोगे नहीं क्या मैं सही पाथ पे जा भी रहा हूं, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा. एंड यू विल नॉट बी एबल टू चूज योर पाथ. एंड ऑफ कोर्स कार्ड है हमारे पास, सो पाथ तो चूज करना है. गलत चूज कर लोगे अगर हॉच पॉच एनर्जी, कंफ्यूज्ड मेंटल एग्जॉशन वाली एनर्जी में कुछ चूज करने का सोचोगे, तो थोड़ा सा ठहराव, लाइट एनर्जी जब तक नहीं हो दिमाग में, तब तक पाथ चूज मत करिएगा. ठीक है. यू नीड टू ट्रस्ट योर टैलेंट्स. आपके अंदर स्कॉर्पियो काफी टैलेंट्स हैं. टाइम चेंज हो रहा है, चीजें चेंज हो रही हैं, सिचुएशन चेंज हो रही है. एंड हो सकता है आपको लग रहा है कि क्या ये जो सिचुएशन टाइम चेंज हो रहा है, मैं इसके अंदर सर्वाइव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा. बट यू नीड टू ट्रस्ट योर टैलेंट्स. यहाँ पे भी यही बोला गया था, पैशन को फॉलो करिए. चीजें जैसे जैसे, क्योंकि अभी देखिए अभी क्या है, करियर को लेकर ना फील्ड्स, काम, पैसा सब बहुत चेंज हो गया है. लाइक एवरीथिंग इज सोशल मीडिया ड्रिवन. पहले सब क्या था, टीचिंग, डॉक्टर, इंजीनियरिंग या और बहुत ही सेट प्रोफेशंस थे. अब बहुत नए नए प्रोफेशंस आ रहे हैं जो कि आपको पता भी नहीं था कि हाँ पहले एग्जिस्ट करते हैं. एंड डिजिटल मार्केटिंग तो बहुत पुराना हो गया है. अब तो डिजिटल मार्केटिंग वाले लोग भी बहुत सैकड़ों बैठे हुए हैं मार्केट में. ठीक है. तो यहाँ पे आई थिंक ऐसी कोई चीज, पैशन फॉलो करिए, आगे बढ़िए. जरूरी नहीं है कि आप उसमें 100 में 1 हो, नहीं हो सकता और भी बहुत लोग हो. बट आप अभी ट्रस्ट करो कि टाइम चेंज हो रहा है, बट तब भी मेरा ये जो टैलेंट है ये मुझे आगे लेके चला जाएगा. इवन दो बहुत सारे लोग हैं ऐसे, बट मेरा जो काम है वो इतना बढ़िया है कि मेरे जैसा काम या मेरा काम 100 और लोग करते होंगे, बट मेरा तब भी टॉप पे आएगा. तो ट्रस्ट योर टैलेंट. टाइम चेंज हो रहा है, बहुत सारे सेम प्रोफेशन के लोग हैं, बट तब भी आपका बेस्ट होगा. ये आपको ट्रस्ट करना है. ठीक है. यू हैव टू ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड योर डिजायर्स. आपके जो डर हैं वो आपके डिजायर्स, आपकी इच्छाओं, नीड्स एंड वांट्स के बीच में आ रहे हैं. जब तक फिगर आउट नहीं करोगे, ढूंढोगे नहीं कि भाई किस चीज से डर लगता है, तब तक उस पर वर्क कैसे करोगे. डर क्या है और इच्छाएं क्या हैं, डर पे वर्क करिए ताकि इच्छाओं तक पहुंच पाओ इजीली. बिकॉज अदरवाइज तो फिर फियर्स में ही आप घूमते रह जाएंगे स्कॉर्पियो. एंड आप फिर कभी ग्रो नहीं कर पाओगे, प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे. बिकॉज फियर्स आपको, डर जो है ना वो आपको हमेशा आपके सक्सेस, मनी, अचीवमेंट से दूर रखेंगे. तो उस पर वर्क करिए. ओके.
अब हम देखते हैं वन क्वेश्चन रीडिंग, जो कि मैंने पहले बोला था आपको कि एंड में आपको दिखेगी। अब जो लोग ऑलरेडी देखते हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, उन लोगों को पता है वन क्वेश्चन रीडिंग क्या है। जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। हम एवरी टाइम जनरल रीडिंग्स में जो होता है करियर मनी वाली रीडिंग्स, उसमें वन क्वेश्चन रीडिंग करते हैं, जिसमें आप जहां पे भी बैठे हैं रिलैक्स करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए एंड अपने मन में, अपने दिमाग में एक क्वेश्चन सोचिए जो कि छोटा सा, सिंपल सा, क्रिस्प सा क्वेश्चन होना चाहिए, जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा डिटेल नहीं, यस नो वाला सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होना चाहिए। पहले पूछ चुके हैं तो आज नहीं पूछ सकते, आज पूछ रहे हैं तो नेक्स्ट रीडिंग में नहीं पूछ सकते हैं। ठीक है, तो रेपिटेटिव चीज मत करिएगा एंड जल्दबाजी मत करिए। इसको आराम से सोचिए, इम्पेशेंट होके, रेस्टलेस होके, फॉरवर्ड कर करके जल्दी जल्दी आगे देखते हैं, वो मत करिए, बिकॉज ये एनर्जी रिलेटेड है। जितना आप इसके साथ एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्ट करेंगे, उतना ही ये आपके लिए सच होगा। ठीक है, अदरवाइज इट्स अ जनरल रीडिंग, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द यस और नो, जैसा भी जो भी आपका क्वेश्चन था उससे कनेक्शन और बैठता है, बट कनेक्ट करने की कोशिश करिए। एंड अगेन मैं बोलूंगी, इम्पेशेंट, रेस्टलेस होके जल्दी जल्दी आगे फॉरवर्ड मत करिए, आराम से, तसल्ली से, रिलैक्स होके फिर देखिएगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एनर्जीज बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ओके, क्वेश्चन का आंसर यस है, स्कॉर्पियो के क्वेश्चन का आंसर यस है, Okay, Scorpio, I have your card with me. Again, relax, breathe in, breathe out. Pause करिए, connect करने की कोशिश करिए, फिर play करिए। ठीक है? Now the answer to your question is yes, clear cut yes. But I think यहाँ पे थोड़ा सिर्फ एक चीज पे ध्यान मत दीजिएगा। एक चीज मिल रही है तो सिर्फ उसी पे ध्यान दे रहे हैं, या हाँ हो रहा है तो बाकी चीजों पे भी ध्यान दीजिएगा। थोड़ा बैलेंस बनाइएगा, बिकॉज अदरवाइज नहीं वर्कआउट करेगा। बट आंसर यस है, बट अगर ठीक बैठ रहा है एक्सप्लेनेशन तो देख लीजिए। चार्म्स क्या बोल रहे हैं स्कॉर्पियो के लिए? चार्म्स क्या बोल रहे हैं स्कॉर्पियो के लिए? प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रहा है आप में से कई लोगों को, पैम्परिंग हो रही है, फूल मिल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, बिकमिंग अ न्यू पर्सन, ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ न्यू पर्सन, ग्रोथ दिख रही है मुझे। ट्री ऑफ लाइफ है तो ग्रोथ हो रहा है। अब प्रिंसेस ट्रीटमेंट है तो जरूरी नहीं कि अगर आप मेल है तो आपको कोई पैम्पर नहीं कर सकता है। मे बी कोई आपको कोई गिफ्ट दे रहा है, कुछ पैम्परिंग कर रहा है, कुछ ध्यान रख रहा है किसी छोटी बड़ी चीज के थ्रू। लेटर एन फॉर नागालैंड, लेटर टी फॉर टी, चाय। ठीक है, फूल कोई दे रहा है आपको, या मे बी नेचर, गार्डनिंग, प्लांटिंग का शायद कुछ ऐसा आपको शौक है। बट ग्रोथ भी आपकी होती दिख रही है मुझे स्कॉर्पियो। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे आपके लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल। लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।